Let's start with the 15th part. It says show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h. एक right circular cone है और उसकी height कितनी है? It is h. मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे h. और एक semi vertical angle है which is alpha, आधा वाला alpha दिया हुआ है, is 1/3 that of the cone. 1/3 है किसके? cone के. And greatest volume of the cylinder is this value. और यही हमें निकाल के दिखाना है. तो हाइट ऑफ द कोन इज एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज अल्फा. रेडियस हम मान के चलते हैं कि एक्स है सिलेंडर का, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर लेट से इज ओ डैश, और इस पॉइंट को ले लेते हैं ओ, एंड द कॉर्नर वंस वी वुड बी टेकिंग इज ए बी सी डी फॉर अ सिलेंडर, और इसके लिए हम ले रहे हैं पी क्यू आर. ठीक है, ये तो हो गई हमारी मार्किंग. अब मेरे को ना हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है विच इज ओ ओ डैश. कैसे निकलेगा? व्हाट यू नीड टू डू इज यू वुड बी टेकिंग पीओ. पीओ में से क्या माइनस कर दोगे? पीओ डैश माइनस कर दोगे. पीओ माइनस पीओ डैश करोगे एंड यू वुड गेट ओ ओ ओ डैश. अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? आई वुड बी यूजिंग टैन अल्फा. और टैन किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. और इस सिचुएशन में आपके पास परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? बेस इज ओपी विच इज एक्स इन दिस केस. यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ओ डैश ए हो गया विच इज एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? पी ओ डैश. तो हमें यहाँ से पी ओ डैश की वैल्यू कितनी मिल गई है? एक्स कॉट अल्फा, क्योंकि टैन अल्फा नीचे आएगा और टैन अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है? इट इज एक्स कॉट अल्फा. तो अब ओ डैश निकालना है, ओ डैश निकालना है. पीओ की वैल्यू पीओ ही रखो, एंड पीओ डैश की वैल्यू क्या रखोगे? इट वुड बी एक्स कॉट अल्फा. और पीओ की जगह क्या रख सकते हो? एच. पीओ इज नथिंग बट इक्वल टू एच. तो हमारे पास ओ डैश की वैल्यू आ गई विच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच इज द, और यहाँ पे हमारा आर की जगह क्या लिया जाएगा? इट इज एक्स. सिलेंडर का हमने रेडियस क्या माना हुआ? एक्स. सो पाई एक्स स्क्वायर एच की जगह क्या पुट करोगे? हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ओ ओ डैश. यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा. ओ डैश के नाम से लिख देते हैं. यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे एच माइनस एक्स कॉट अल्फा. So you get the value as pi x square h हो गया. दूसरा वाला pi x cube cot alpha हो गया. अब now we would be taking the first derivative dv by dx निकलेगा. तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? pi h 2x, और सेकेंड वैल्यू क्या आएगी? pi 3x square cot alpha. ठीक है, so this is the value you are getting and make it equal to 0. किसके इक्वल रखोगे? 0 के, जिससे कि you would get the value for x. आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा इस सिचुएशन में से. सो वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव इज 2 पाई एच एक्स. 2 पाई एच एक्स हो गया ना हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और राइट पे अगर लेकर जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. पाई 3x स्क्वायर कॉट अल्फा. सो पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल. आपका यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? x इज इक्वल टू 2 बाई एच डिवाइडेड बाय 3 कॉट अल्फा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. और अब अभी हमें क्या शो करना है? दैट वी हैव द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम. तो वो कैसे शो होगा? व्हेन आपका डबल डेरिवेटिव किसके इक्विवेलेंट आएगा? नेगेटिव के. तभी हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी किस पे? एट x इज इक्वल टू 2h 3 cot alpha पे. So let's try to take the double derivative of the first differential we have. First differential में हमारे पास क्या है? We have is, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? Only 2 pi h. सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? It would be 6 pi x cot alpha would be there. यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? It will give you a negative value. कैसी वैल्यू आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी. आप पुट भी कर सकते हो x की जगह ये वैल्यू, आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी.
ठीक है, -2πh मिलेगा विच शोज दैट इट इज लेस देन 0। तो कैसी सिचुएशन हुई कि मैक्सिमम बन रहा है, इसका मतलब हमारा सही है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है हमने? हाइट एंड द वॉल्यूम। एच की ओ डैश निकालते हैं सबसे पहले तो। सो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू h माइनस एक्स कॉट अल्फा। तो वैल्यू हो जाएगी h माइनस कॉट अल्फा, x की जगह 2/h 3 कॉट अल्फा। कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो गया, सो यू गेट h minus 2h by 3 which will give you h by 3। so we can understand कि height of cylinder क्या है, 1/3 है किसके, कोन के। and now we would be finding the maximum value। और वो कैसे होगा, v की जगह, v का वॉल्यूम क्या था हमारा, पाई एक्स स्क्वायर h माइनस एक्स कॉट अल्फा। इसमें x की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दिस वैल्यू, so that you would get the maximum value, the greatest volume। एक बार करके देख लेते हैं finally what value we would be getting। so it would be v is equal to pi x की जगह 2h 3 cot alpha whole square is there and h minus x cot alpha है ना, x की जगह क्या करोगे 2h 3 cot alpha और किसके मल्टीप्लिकेशन में है, कॉट अल्फा की। सो कॉट अल्फा से कॉट अल्फा गया, आपके पास पाई आ गया एंड यू वुड हैव इज 4h स्क्वायर 9 cot स्क्वायर अल्फा, देन इन ब्रैकेट यू हैव h minus 2h by 3। so pi is there, 4h square is there, 9 is there, cot square alpha is there, and then we have is h by 3 is there। so finally what value you are getting in this case, this would be equivalent to 4 pi h cube हो गया और 9 into 3 is 27 cot square alpha है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा tan square alpha because the reciprocal of cot alpha is tan alpha और square है तो tan square alpha हो जाएगा and that's what we need to obtain here।